बोलो सच्चे दरबार की, श्री गुरु महाराज की। नाद बिंदम कालतीतम त्रिगुण रहितम गुरुवे नमः। नाद बिंदम कलातीतम त्रिगुण रहितम गुरुवे नमः। चक्षुर्मलिन गुरुवे नमः। चक्षुर्मलिन गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। प्रातःस्मरणीय हमारे श्री 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 स्वयानंद विवाह महाराज, राजानंद जी महाराज, पांडरेवासी महाराज और उनके भी सतगुरु महाराज स्वामी नगली निवासी स्वरूपानंद जी महाराज और अद्वैतानंद जी महाराज, ये सब गुरु महाराज की महिमा के लिए आशीर्वाद देने यहाँ पर अदृश्य रूप में पधारे हुए हैं। हम सभी भक्त सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, हम भक्तों को अपनी कृपा से वह ज्ञान दें जिससे कि हम लोग जीवन में अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर पाएं और अपने जीवन को सफल कर पाएं। ऐसी आपके चरणों में हम भक्तों की यही प्रार्थना है। ऐसा श्री गुरु महाराज के चरणों में हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बोलो सच्चे दरबार की। तो हमारे इस पंडाल प्रांगण में बाहर से आए हुए महान संतों के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अपने सतगुरु स्वरूप के रूप में समर्पण है। बाहर से बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। सभी लोग इस सतगुरु महाराज के सुंदर सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और हमारी माताएं बहनें जो भी यहाँ आई हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने इस कार्यक्रम का इतना बड़ा स्वरूप दिया है वो यहाँ के श्री शशि मोहन जी हैं, जिन्होंने एक अलौकिक सत्संग का, सत्संग तो बहुत होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, पर इस सत्संग में जो आपको मिलेगी वो करोड़ों अरबों रुपए से भी ज्यादा कीमती बातें मिलेंगी, वो कीमती अमृतमय वचन मिलेंगे। क्योंकि ये वास्तविक सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है, इसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है। इसलिए सभी का बहुत बहुत आभार है। यहाँ पर आई हुई आत्माएं, जीव आत्माएं सूक्ष्म स्वरूप में, कारण स्वरूप में सभी के हृदय में मेरे श्री गुरु महाराज विराजमान हैं और उनको सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आइए श्री गुरु महाराज का सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले भगवान नाम एक बार उच्चारण करेंगे। हमने जीवन में जो पहला भजन लिखा है वो यही है। और ये भजन हमने कब लिखा था? क्योंकि जब कोई दृश्य सामने आता है तो उसकी कल्पना बन जाती है और कल्पना में वास्तविकता आ जाती है। एक बार बस में जा रहे थे और जब हमने दुनिया को देखा तो दुनिया अपने अपने काम में ऐसी व्यस्त थी कि उसे ये नहीं चिंता था कि मेरा एक दिन इस मृत्यु लोक से जाना भी है, और उसको किसी को चिंता नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत है कि जैसे कभी भी हमें शरीर छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है, धार्मिक कार्यों के लिए समय नहीं है, और दुनिया जो हमारी एक दिन छूटनी है उसके लिए समय बहुत होता है। तो
हमने परमात्मा से ये कहा कि परमात्मा ये दुनिया इतनी बिजी है फिर भी क्यों दुखी है, ये दुनिया इतनी बिजी है इतना कमा रही है फिर भी क्यों दुखी है। इसलिए हमने एक पहली लाइन बनाई, परमात्मा के सतगुरु महाराज की कृपा से परमात्मा को जाना, तो उससे जाकर यही कहा कि हे मेरे परमात्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। तो हम जहां गए वहां हमें दुखी आत्मा ही दिखाई पड़ी, क्योंकि अगली लाइन में हमने ये लिखा था कि मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें सुखी कितनी आत्मा। जब ये लिखा तो एक भी आत्मा हमें सुखी नजर नहीं आई, इसलिए फिर आखिर यही लिखना पड़ा कि हे परमात्मा, ये तो बड़ी दुखी आत्माएं हैं, इनको हम कैसे सुखी करें। तो इस भजन में हमने परमात्मा से तुम लोगों के लिए कहा है कि हे परमात्मा, तेरी रचना में सारे रचे हैं, रचनाकार को भूले पड़े हैं। हे परमात्मा, तूने ऐसी रचना रच दी इस जीवात्मा के सामने जिसमें ये खुद रच गए हैं, और उस रचनाकार परमात्मा कौन है, हमारा रचनाकार है, उसको भूल गए हैं। तेरी रचना में सारे रचे हैं, रचनाकार को भूले पड़े हैं। जिसने ये रची प्यारी आत्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा। तो हमने तुम्हारे लोगों की सिफारिश की परमात्मा से, पर एक उनके सामने समस्या भी बताई, क्योंकि हमारा काम है डाकिया वाला, यहाँ की सूचना वहां और वहां की सूचना यहाँ। हमने जब परमात्मा से कहा कि तुमने ऐसी भूख बनाई, सारी स्थिरता दूर भगाई। परमात्मा स्थिर है, अगर वो स्थिर नहीं होता तो सारा संसार उसमें ही तो चल रहा है। अच्छा जब बताओ, रोड जो है, सड़क है, वो स्थिर है कि नहीं है? कभी सड़क को चलते देखा है? सड़क पे हम लोग चल रहे हैं पर सड़क कभी चलती नहीं है, रोड कभी चलता नहीं है। अगर रोड भी चलने लगे तो हम लोग फिर उस पर कैसे चल पाएंगे? इसलिए परमात्मा रोड की तरह स्थिर है, अपने ऊपर सबको चला रहा है। इसलिए हमने कहा कि हे परमात्मा, आपको जानने के लिए स्थिरता जरूरी है, और स्थिरता की युक्ति सतगुरु महाराज ही बता पाते हैं कि हम कैसे जब स्थिर हो जाएंगे तो उस परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। तो हमने कहा परमात्मा से कि तुमने ऐसी भूख बनाई, सारी स्थिरता दूर भगाई। क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे हम खाएंगे क्या, भूख लग रही है इसलिए हम इतने व्यस्त हैं। तो भूख मिटाने में सारे लगे हैं, परम आत्मा को भूले पड़े हैं। अच्छा जी बताओ, करोड़ों में अगर एक आध कोई जग रहा है तो क्या संसार को जागृत मानेंगे? यही तो जानेंगे संसार सो ही रहा है। तो करोड़ों में अगर एक आध जग रहा है तो उसे उसके कहने संसार जगता हुआ नहीं समझ में आता है। इसलिए हमने परमात्मा से जो बात कही कि ये इनका कैसे भला होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी भूख मिटाने में लगे हैं और उस परमात्मा को भूले पड़े हैं। फिर परमात्मा ने कहा, इसलिए दुखी है वो आत्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा। परमात्मा ने कहा कि जो अपनी भूख ही मिटाने में जीवन भर लगे रहेंगे, काम की भूख, क्रोध की भूख, लोभ की भूख, मोह की भूख और अहंकार की भूख और साथ में इस पेट की भूख, ये भूख अगर मिटाने में लगे रहोगे तो उस परमात्मा को जान नहीं पाओगे। इसलिए बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बड़ा दुर्लभ है सत्संग कार्यक्रम। सत्संग कार्यक्रम दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जब सत्संग होता है ना तो बड़ी बड़ी सामने कलयुग की भेजी हुई माया रूपी व्यवधान आते हैं, और जो उन व्यवधानों को जान गया वो सत्संग का कार्यक्रम कभी
फेल नहीं कर पाता है और उसके यहाँ सुंदर सत्संग का कार्यक्रम हो जाता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आइए अब सत्संग में गहरे में प्रवेश करते हैं। ये सत्संग उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने करोड़ों जन्मों में कोई ने कभी भी कोई धार्मिक प्रयास किया है, उसके फल स्वरूप आज वो लोग यहाँ पे आए हैं। सोचने वाली ये बात है कि कितनी जनता होगी यहाँ पे, पर यहाँ पर जो कम संख्या में क्यों आए हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लास कम ही होते हैं, थर्ड क्लास ज्यादा संख्या में होते हैं। यानी कि इस क्लास में थर्ड क्लास वालों की संख्या ज्यादा होती है और फर्स्ट क्लास वालों की संख्या कम होती है। क्योंकि आप लोगों ने इस जन्म में नहीं, ये कई जन्मों में आपने अच्छे सत्संगों को ग्रहण किया है, अच्छे कार्यक्रमों को ज्वाइन किया है। इसके फलस्वरूप आपको इस जन्म में फिर भी ये सत्संग कार्यक्रम मिल रहा है। तो ये आपका पुण्य इस जन्म का नहीं, बहुत से जन्मों का है। आइए अब सत्संग में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं।